एक राजा के यहाँ गंगू नाम का भांड मतलब मस्खरा था। एक दिन राजा ने कहा कि गंगू, अब हम तुम्हें तभी इनाम देंगे जबकि स्वांग भरकर आने पर तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। दरबार ये दो बड़े मालदार सेठों ने भी राजा की बात का समर्थन किया कि तुम्हारे सब स्वांग पुराने पड़ चुके हैं। दरबार की ओर से जब सहायता बंद हो गई तो गंगू के घर में फाके पने लगे। एक दिन गंगू ने अपने लड़के से कहा कि मैं परदेश जा रहा हूँ। तुम लोग गांव में मुझे मृत घोषित कर देना और मेरे अंतिम संस्कार का ऐसा दिखावा करना कि पूरा गांव सच मान ले। लड़के ने वैसे ही किया और सबने यही सोचा कि गंगू मर गया है। 4-5 वर्ष याद एक दिन गंगू अपने गांव आया। रात को वो गांव के उस मंदिर में गया जहां एक पंडित भगवान की पूजा किया करता था। वहां पर राजा और वे दोनों सेठ भी नित्य दर्शन करने आया करते थे। गंगू बैल पर बैठा था और शिव का स्वांग बनाए हुए था। पंडित ने समझा कि भगवान आकर ही प्रकट हुए हैं, अतः उसने श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। शिव रूपी गंगू खुश हो गया तो पंडित ने कहा कि महाराज, मुझे स्वर्ग में स्थान दीजिए। तब गंगू ने कहा कि आजकल स्वर्ग की चाबी स्वर्गीय गंगू भान के हाथ में है। वही आजकल स्वर्ग का द्वारपाल है। यदि उसे राजी कर लोगे तो स्वर्ग में सहज ही प्रवेश पा सकोगे। पंडित के पूछने पर गंगू ने कहा कि सवेरे ही अपना आधा धन तो गंगू के लड़के को दे देना और शेष आधा गरीबों में बांट देना। आज से 8वें दिन मैं स्वर्ग से आऊंगा और तुम्हें भी वहां पहुंचा दूंगा। सवेरा होते ही पंडित ने वही काम किया। सेठ ने पूछा तो उसने कहा कि रात को भगवान स्वयं आए थे और उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए यह उपाय बतलाया है। सेठ ने भी स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की तो पंडित ने कहा कि आज रात को भगवान फिर दर्शन देंगे तो पूछूंगा। रात को गंगू उसी वेश में फिर आया और सेठ के लिए भी वही उपाय बतला गया और उसे भी अपना सारा धन उसी प्रकार आधा आधा बांटने को कह दिया। दूसरे ही दिन सेठ ने और उसकी देखा देखी राजा ने भी आधा धन गंगू के लड़के को दे दिया और आधा धन गरीबों में बांट दिया। उस रात को गंगू फिर उसी वेश में मंदिर में आया। तीनों उसकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उसने आदेश दिया कि एक लंगोटी के सिवाय शरीर पर कोई वस्त्र न हो और आंखों पर पट्टी बांध लो। स्वर्ग के पहले नरक आएगा, जो कदाचित उसकी भीषणता से सिहर कर वहां गिर पड़ा तो फिर वहीं का हो जाएगा। स्वर्ग का मार्ग बड़ा बीहड़ है। कांटों की चुभन से कोई सीतकार भी कर देगा तो वो वहीं रह जाएगा। तब पंडित ने गंगू के कहने से बैल की पूंछ पकड़ ली और बाकी दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर पंडित को पकड़ लिया। अब तीनों जने बैल की पूंछ पकड़कर चलने लगे। गंगू उनको जंगल में ले गया और रात भर वहीं घुमाता रहा। कंटीली झाड़ियों से उलझ उलझ कर उनके शरीर लहूलुहान हो गए। जब सवेरा होने को आया तो नगर के चौराहे पर लाकर गंगू ने उनसे कहा कि अब स्वर्ग का दरवाजा आ गया है। मैं गंगू को बुलाकर लाता हूँ, तुम सब यहीं ठहरो। यह कहकर वो तो चलता बना। इधर सवेरा होने लगा और लोग इधर उधर आने जाने लगे। जो भी इन्हें देखता आश्चर्यचकित होकर कहता कि यह क्या तमाशा है। आखिरकार गंगू जब स्वर्ग की चाबी लेकर नहीं आया और बहुत सारे आदमी वहां जमा हो गए, तब पंडित ने उन दोनों से कहा कि आंखों की पट्टी उतार कर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। पट्टी खोलने पर उन्होंने अपने को चौराहे पर लोगों से घिरा देखा तो अवाक रह गए। वे झेंपते हुए किसी प्रकार अपने अपने स्थानों को गए। घर जाकर सबने सोचा कि बुरे ठगे गए, लेकिन अब क्या हो सकता था। कुछ ही दिन बाद गंगू ने सेठ के पास जाकर नमस्कार किया तो सेठ ने आश्चर्य में भर कर पूछा, अरे गंगू, तू तो मर गया था न? तब गंगू ने कहा कि मरता नहीं तो स्वर्ग की चाबी कैसे हाथ लगती। सेठ को काटो तो खून नहीं। फिर वो पंडित के पास गया और फिर राजा के पास गया। उसने राजा से कहा कि महाराज, अब मुझे इनाम दिलवाइए, क्योंकि आपने यह वचन दिया था कि जब तुझे नहीं पहचानेंगे तो इनाम देंगे। राजा ने कहा कि अब हमारे पास इनाम देने के लिए रह ही क्या गया है। गंगू ने कहा कि हुजूर, जो आधा धन गरीबों में बांटा गया है वो तो गया। शेष आधा धन आपका और बाकी दोनों का मेरे घर सुरक्षित रखा है। वो सब आप अपना अपना ले लें।
लेकिन मुझे मेरा इनाम अवश्य दिलवा दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।